एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। एबीपी न्यूज की अब हर खबर आप ट्विटर पर भी देख सकते हैं @ABP News TV, और इन खबरों पर आप मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं @SumairaKH पर। और अब बात आज की बड़ी बहस के मुद्दे की। आज की बड़ी बहस का मुद्दा है ओपिनियन पोल से क्या घबरा गई है, क्या सर्वे से डर गई है कांग्रेस पार्टी। ओपिनियन पोल के मुद्दे पर चुनाव आयोग को अपनी राय देते हुए कांग्रेस ने इस पर बैन लगाने की मांग की है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि ओपिनियन पोल में पैसे के बल पर फर्जीवाड़ा होता है, लिहाजा इस पर रोक लगा देनी चाहिए। वहीं विपक्ष का कहना है कि अपनी घटती लोकप्रियता देखकर सरकार घबरा रही है। आपको बता दें कि अब तक ज्यादातर ओपिनियन पोल सच साबित हुए हैं, इसके बावजूद कांग्रेस महासचिव ने इसे मजाक बताया है। अब जैसे मध्य प्रदेश में 3 करोड़ मतदाता यहां पर हैं, वहां 2800 लोगों से पूछकर उन्होंने तय कर लिया कि सरकार किसकी बनेगी, तो मजाक बन गया है। दिग्विजय सिंह की इस दलील के तमाम पहलुओं की पड़ताल से पहले हम आपको बता दें कि हाल के जितने सर्वे सामने आए हैं उसमें कांग्रेस की हालत नाजुक बताई गई है। ज्यादातर सर्वे में दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बढ़त मिलने की बात कही गई है। वहीं राहुल बनाम मोदी की लड़ाई में पलड़ा मोदी का भारी होने की संभावना जताई गई है। तो फिर क्या यही वजह है कि कांग्रेस ओपिनियन पोल के खिलाफ वोट डाल रही है? जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार घोषित हुए हैं, हर ओपिनियन पोल में भारतीय जनता पार्टी की बढ़त दिख रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की बढ़त से घबराकर कांग्रेस जानबूझकर ओपिनियन पोल पर पाबंदी लगवाना चाहती। हमको लगता है कि कांग्रेस जो है अपने आप को मजाक का विषय बना रही है। अब मान लीजिए सर्वे जितने आ रहे हैं उसमें कांग्रेस का ग्राफ नीचे जा रहा है। अब कांग्रेस का ग्राफ नीचे जा रहा है, उसको बैंड कर दो, उससे ग्राफ ऊपर चढ़ जाएगा क्या? ओपिनियन पोल को लेकर हो रहे इस आरोप प्रत्यारोप की जड़ में है चुनाव आयोग की 4 अक्टूबर 2013 को लिखी वो चिट्ठी, जिसमें उसने ओपिनियन पोल पर पाबंदी लगाने को लेकर राजनीतिक दलों से राय मांगी है। चुनाव के दौरान ओपिनियन और एग्जिट पोल पर रोक लगाने के लिए 6 अप्रैल 2004 को राजनीतिक दलों के साथ बैठक की गई थी। बैठक में शामिल राजनीतिक दल इस बात पर सहमत थे कि वोटिंग के आखिरी दौर से पहले एग्जिट पोल न हो और ओपिनियन पोल अधिसूचना जारी होने के बाद न दिखाए जाएं। बीजेपी ने इस मुद्दे पर अपनी राय अब तक नहीं दी है। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने चुनाव आयोग की उस पहल का समर्थन किया है जिसमें उसने ओपिनियन पोल पर रोक लगाने की बात कही है। जिस प्रकार से शिकायतें आ रही हैं, जानकारी मुझे मिली है, हर कोई पैसा देकर जैसा पर सर्वे कराना चाहे करा ले। कोई ऑथराइज है कि ऑथेंटिक है क्या? ये कोई सरकार से मनोनीत लोग हैं क्या? दिग्विजय सिंह के बयान का लब्बो लुबाब है कि अगर कोई सरकारी संस्था ओपिनियन पोल करे तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं होगा। बड़ा सवाल, क्या सरकार चाहती है कि सीबीआई जैसी कोई सरकारी संस्था ओपिनियन पोल करे? और इसी पर आज हम करेंगे बड़ी बहस कि क्या सर्वे से घबरा रही है कांग्रेस पार्टी। एबीपी न्यूज आपके सामने अहम सवाल भी रख रहा है। उन सवालों के जवाब हम इस चर्चा के दौरान, इस बहस के दौरान तलाशने की कोशिश करेंगे। बड़ा सवाल यह कि क्या ओपिनियन पोल से घबरा गई है कांग्रेस? इसके अलावा ओपिनियन पोल पर बीजेपी जवाब क्यों नहीं दे रही है? बीजेपी ओपिनियन पोल के समर्थन में जरूर बोल रही है लेकिन जवाब नहीं दिया है। बड़ी बहस में एक और अहम सवाल यह कि ज्यादातर पोल सही निकलते हैं, फिर रोक की सिफारिश आखिर क्यों की जा रही है? और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से अखिलेश सिंह मौजूद हैं। अखिलेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी घबरा गई है ओपिनियन पोल से? नहीं, कांग्रेस पार्टी क्यों घबराएगी? ओपिनियन पोल से या किसी पॉलिटिकल पार्टी से किसी बात से क्यों घबराएगी? देखिए, प्रश्न ये है कि बार बार ये बात उठा है कि जब डेट डिक्लेयर हो जाए उसके बाद ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन में ये बाधक होते हैं। ये कई बार इस पे बात हो भी चुकी है, चुनाव के सामने भी बात हो चुकी है। दूसरी बात जो आप करें घबराने की, जी, आपने अभी कहा कि ओपिनियन पोल सही साबित होते हैं। मेरे पास सारे ओपिनियन पोल्स की कॉपी है। ज्यादातर, हमने कहा ज्यादातर छोड़ के 99% कभी साबित नहीं, सही साबित नहीं हुआ है। नहीं अखिलेश जी, ज्यादातर सही साबित होते हैं। 9% 1% आप कह सकते हैं कि सही नहीं होते, लेकिन ज्यादातर सही होते हैं। 1% मेरे पास भी है। शुरू करूं? मेरे पास भी है तमाम आंकड़े जो हमने ओपिनियन पोल किए। हाँ, मेरे पास भी हैं।
मेरे पास भी हैं, कभी भी सही नहीं हुआ है। जैसे 2004 में आप लोगों ने, सारे लोगों ने कहा था कि 282 से लेकर कांग्रेस पार्टी क्यों सर्वे कराती है? कितनी आई? और कांग्रेस पार्टी, मेरी बात सुन लीजिए, सबसे ज्यादा सर्वे करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है। हम मीडिया की बात कर रहे हैं, जो पब्लिक में आती है जी, जो पब्लिक में आती है उसकी बात मैं बता रहा हूं। 2004 का ये हो गया, 2009 में भी बताया गया था, उससे हमारे 10 सीट 8 सीट बताया गई थी। तो 8 या 10 सीट नहीं बता सकते ना अखिलेश जी। देखिए बीजेपी की, अखिलेश जी 5 सीट 4 सीट इधर उधर हो सकता है, लेकिन मेजर प्रोजेक्शन तो होता है ना कि किस तरफ किस दिशा में लहर चल रही है, वो तो बताया जाता है। मेरे पास तमाम ओपिनियन पोल है, चलिए मैं आपको बताती हूँ, रखे हूँ मेरे पास भी तमाम है, सारे चार्ट रखे हूँ, मैं सारे चार्ट रखा हूँ। जो बीजेपी के साथी आपके साथ बैठे हैं, इनकी भी पहले कंपनी हुआ करती थी, ये भी बताते थे। और सबसे बड़ी बात ये कि देखिए, एक ही पार्टी की हमेशा हवा बताती जाती है हर सर्वे में, और कभी उनके पक्ष में मेजॉरिटी वो सर्वे साबित नहीं हुआ, सही साबित नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश कभी नहीं अखिलेश जी, यूपी में तो कभी नहीं कहा गया कि बीजेपी की लहर है और बीजेपी जीत जाएगी, बीजेपी जीत जाएगी, ऐसा यूपी में नहीं कहा गया, ऐसा कर्नाटक में नहीं कहा गया। कांग्रेस पार्टी को मेरी बात हो जाने दिया करो आप, अखिलेश जी मेरी बात हो जाने दें आप लोग, भाई मेरी बात हो जाने दें जी, नहीं मेरी बात हो जाने दें। हर बार बीजेपी को सर्वे में दिखाया जाता है कि बहुत बढ़त है, ठीक है, चलिए आपका ये कहना है, परिणाम जस्ट विपरीत होते हैं, तो फिर घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए, चलिए इस पर बाकी सभी लोग प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। अखिलेश जी बाकी सभी मेहमान इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। संजय इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। जी संजय, सबसे पहले आप। मनीष जी। देखिए, एक तो इस बात की गारंटी कैसे हो सकती है कि भाई सर्वे सही साबित होंगे तभी सर्वे करने की अनुमति होगी, नहीं तो सर्वे और ओपिनियन पोल्स को बैन कर दिया जाए। ये कांग्रेस की टेंडेंसी रही कि जो भी अनकंफर्टेबल लगे उसको बैन कर दो, वो चाहे सोशल मीडिया हो, फेसबुक पे कुछ अनकंफर्टेबल लगे उसको बैन कर दो। अरे आपको अगर अनकंफर्टेबल लग रहा है, आप सवाल उठाइए, आप और डिटेल मांगिए। आपको लग रहा है कि पक्ष में या विपक्ष में, उसकी और डिटेल मांगिए, पूछिए कितने लोगों से बात की। सैंपल सर्वे का एक मेथोडोलॉजी होती है, दुनिया भर में सैंपल सर्वेज की मेथोडोलॉजीज हैं, उन मेथोडोलॉजी को समझिए, उनकी डेटा मांगिए, उनसे और डिटेल मांगिए, उनसे कहिए भाई आपने देखिए ये वाला रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया है, इस वाले तबके को एकदम छोड़ दिया है, लेकिन बैन कर दीजिए। ये जो टेंडेंसी है वो बहुत खतरनाक है। कल को आप कहेंगे मीडिया को बैन कर दीजिए क्योंकि मीडिया हमारे खिलाफ में कुछ चीजें कह रहा है, कल को आप कहेंगे मतदान को बैन कर दीजिए, ये ठीक नहीं है। आप बताइए, डिटेल मांगिए, डेमोक्रेटिक स्पेस रखिए, डायलॉग से, ओपिनियन पोल्स डायलॉग लोगों को माइंड मेकअप करने में, लोगों को समझने में कि कहां क्या चल रहा है, इसमें मदद करता है। और आप इसको इस तरह से बैन करने की बात नहीं कर सकते। मीनाक्षी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मीनाक्षी जी, आपने सुना अखिलेश जी का कहना कि सभी, उनका ये मानना है कि सभी जो ओपिनियन पोल होते हैं उसमें एक ही पार्टी यानी बीजेपी की लहर दिखाई जाती है, होता उसके विपरीत है, फिर भी वो लोग कह रहे हैं कि इसको बैन कर देना चाहिए। देखिए, अगर मैं वही कहने वाली थी कि देखिए, अगर 2004 और 2009 की ये बात कर रहे हैं और इनके मुताबिक बीजेपी की लहर थी और बावजूद उसके कांग्रेस पार्टी जीती है, तो फिर तकलीफ क्यों होनी चाहिए? फिर तो सीट ठीक है, फिर तो चलने दीजिए। नहीं, और मैं यहाँ पर, आप तो बावजूद ओपिनियन पोल के जीत गए जी, और तो अब आपकी ओपिनियन पोल में, और यहाँ मैं अखिलेश जी को भी और अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगी कि 2009 के लिए, जी मीनाक्षी जी एक सेकंड आपको रोककर, कि 2009 में कांग्रेस पार्टी की बताया गया था कि उनकी लहर है। सीट प्रोजेक्शन कितने किए गए थे, वो जरूर 5-10 सीट इधर उधर हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं था कि कहा गया था कि बीजेपी की लहर। 2009 में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में लोग हैं, ये बताया गया था। जी मीनाक्षी जी। सुमेरा मेरे को जरा अपना अब टेक्निकल पॉइंट, स्टार न्यूज पहली बात 2004 सीटें बताई थी कांग्रेस को 2009 में। अखिलेश जी, ये कार्यक्रम सिर्फ आपका नहीं है, मेरे को मेरी बात कहने दीजिए, उसके बाद बोलिए। मीनाक्षी जी को सुन लेते हैं, फिर वापस आपके पास आएंगे। अखिलेश जी खाली बोलेंगे तो हम जा रहे हैं। पहले मीनाक्षी जी की बात सुन लेते हैं, फिर वापस आपके पास नॉट पार्टिसिपेट। ठीक है, मीनाक्षी जी बोले आप। देखिए, ये पहली बात तो जो राइट टू फ्री स्पीच है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो कि मीडिया के पास है, और प्रेस का जो फ्रीडम का राइट है, स्वतंत्रता का अधिकार जो प्रेस का है, उस पे आप रोक नहीं लगा सकते। दूसरी चीज, 2004 और 2009 में इन्होंने ओपिनियन पोल क्यों नहीं बैन करवाए? अखिलेश जी, इस पर जवाब दें और आप जो बात कह रहे थे अपनी बात पूरी करें। देखिए, ओपिनियन देखिए मैं 2-3 बातें स्पष्ट कर दूं। पहली बात ये
कि कांग्रेस पार्टी ओपिनियन पोल नहीं बैन कर रही है। ये चुनाव आयोग का काम है। चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट की गई है। क्यों आयोग नहीं कर सकते? ओपिनियन पोल आप करिए, लेकिन आप बीच में बोल रहे हैं। मैं चुप रहता हूँ, कौन बोल रहा है बीच में? जीवीएल नरसिम्हा राव जी हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप गलत बात बता रहे हैं। राय देती है। चुनावी आयोग के पास कोई लॉ बनाने का अधिकार नहीं है। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को संशोधन करना पड़ेगा। कांग्रेस ने अपनी राय दी है, ओपिनियन पोल के खिलाफ कांग्रेस ने अपनी राय दी है। अखिलेश, मेरी बात हो जाने दें। ठीक है, वो सवाल सामने रख रहे हैं। ठीक है, बोलिए अखिलेश, मेरी बात कंप्लीट हो जाए, अवसर आए तो बोले। चलिए बोलिए, फिर मैं जब समय आएगा। हर पॉलिटिकल पार्टीज की ओपिनियन लेकर के एक नाम से स्टैंडर्ड नाम से बनाता है। कांग्रेस ने अपनी ओपिनियन दी है, बीजेपी ने अभी तक नहीं दी है। दूसरी बात, आप ओपिनियन पोल करिए ना, लेकिन जब डेट्स आ जाएं उसके पहले करिए। ये भी अच्छा है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने दीजिए। तीसरी बात, एक पार्टी है आप पार्टी, वो अपने सर्वे करती है, रोज बताती भी है। कल तक वो दूसरों के लिए करते थे। क्या दिक्कत हो रही है? उनके भी जो मालिक सबसे बॉस थे वो इस पार्टी के प्रत्याशी हैं। जो बीजेपी के सर्वे करते थे वो आपके साथ बैठे हुए हैं। नहीं तो हम ये नहीं कह रहे ओपिनियन पोल आप करिए, निश्चित रूप से करिए। नहीं तो लेकिन इसमें क्या दिक्कत हर चीज को कि हमारा राइट बनता है, तो इलेक्शन कमीशन का भी कुछ राइट बनता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए। ठीक है, और जो आपने कहा फ्री एंड फेयर इलेक्शन में बाधा कहाँ है? ओपिनियन पोल यही तो समझने की कोशिश कर रहे हैं। फेयर इलेक्शन कैनॉट बी इन वायलेशन ऑफ सीटें बताई थी कांग्रेस। अरे फ्री एंड फेयर तो फ्री फॉर ऑल ही होगा। फ्री एंड फेयर इलेक्शन में बाधा कहां से बन रहे हैं ओपिनियन पोल? कांग्रेस ऐसा क्यों मानती है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन में बाधा बन रही है ओपिनियन पोल से? आप पब्लिक मूड को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये आपका काम नहीं है। मतलब आप तमाम तरह की घोषणा करके पब्लिक मूड को प्रभावित करें, उसमें कुछ गलत नहीं है। वो तो इलेक्शन प्रॉब्लम क्या भाई? आपको जब डेट आ जाती है, आप खुद सर्वे करिए। 12 महीना तो करते ही आप, 12 महीना इलेक्शन सर्वे दिखाते ही हैं आप। जिस नहीं तो आपने आज दिखाइए 1.5 महीने। चलिए ठीक है अखिलेश जी, आप 2 टर्म्स में आप पिछले पहले क्यों विरोध नहीं किया? ये भी सवाल है ना। आपने इलेक्शन से पहले क्यों नहीं इस पे बहस की? क्यों नहीं आपने विरोध किया पहले? हमेशा कहा गया है। ये एक अहम सवाल है, इस पर बात करेंगे आगे। इस पर बात करेंगे आगे कि पहले ऐसा क्यों नहीं कहा गया, अभी ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्या इसके पीछे कोई अहम वजह है? इस पर बात। एक ही पार्टी की हमेशा हवा बताती जाती है हर सर्वे में, और कभी उनके पक्ष में मेजॉरिटी वो सर्वे साबित नहीं हुआ, सही साबित नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश कभी नहीं आया। ये कांग्रेस की टेंडेंसी रही कि जो भी अनकंफर्टेबल लगे उसको बैन कर दो। वो चाहे सोशल मीडिया हो, फेसबुक पे कुछ अनकंफर्टेबल लगे उसको बैन कर दो। अरे आपको अगर अनकंफर्टेबल लग रहा है, आप सवाल उठाइए, आप और डिटेल मांगिए। अधिकार जो प्रेस का है उस पर आप रोक नहीं लगा सकते। दूसरी चीज, 2004 और 2009 में इन्होंने ओपिनियन पोल क्यों नहीं ओपिनियन पोल को लेकर बीजेपी का क्या कहना है इस वक्त? अरुण जेटली इस पर बात कर रहे हैं, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। नहीं रखेगा, ये तो एकदम लोकतंत्र के खिलाफ है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ है। लोकतंत्र का अर्थ यह है कि एक से अधिक विचार हो सकते हैं। अमेरिका में जब राष्ट्र की स्थिति क्या है, जब स्टेट ऑफ द नेशन भाषण होता है अमेरिकन राष्ट्रपति का, तो उसके 1-2 घंटे बाद जो विरोधी दल होता है उसका वर्जन स्टेट ऑफ द नेशन देश के सामने रखा जाता है। ये कहना कि एक विचार आएगा और दूसरा नहीं आएगा, ये एकदम गैर संवैधानिक है, लोकतंत्र के विरोध में है। दूसरा आदेश ये दे दिया कि किसी भी चैनल पर विज्ञापनों में सीमा लगेगी। अब विज्ञापन से कई बार बोर्डम हो सकता है, लेकिन फ्री स्पीच को समाप्त करने के लिए बोर्डम एक आधार नहीं हो सकता। और इसलिए अगर आप जो राजस्व चैनल कमाता है उसी के आधार पर तो समाचार पत्र और न्यूज चैनल चलते हैं, आप उसकी कमाई के ऊपर रोक लगा देंगे तो उसके पास तो पत्रकारों को और चैनल चलाने के लिए साधन नहीं बचेंगे, अखबार चलाने के साधन नहीं बनेंगे। और ये हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, अमेरिका के कोर्ट ने भी कहा कि अगर जो राजस्व के साधन है किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के, उसके ऊपर रोक लगती है या उसको कमजोर किया जाता है, तो जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसको ठेस पहुंचती है। अब ओपिनियन पोल्स के ऊपर प्रतिबंध लगाना यही आधार है। अब हर तरह के ओपिनियन पोल आते हैं, अधिकतर एक्यूरेट होते हैं, कुछ इनएक्यूरेट भी होते हैं,
लेकिन इनएक्यूरेट जब गलत साबित होते हैं तो ये तो सबसे बड़ा सबूत है कि मतदाता का उलझान उसकी वजह से बदलता नहीं है। लेकिन सरकार या चुनाव आयोग के पास कोई अधिकार नहीं है संविधान के तहत कि केवल इनएक्यूरेट पोल हो सकता है उसके ऊपर हम प्रतिबंध लगा दें। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की है। आप अगर ओपिनियन पोल पे बैन लगाते हैं तो कल क्या ओपिनियन के ऊपर भी बैन लगाएंगे? कोई राजनीतिक टिप्पणी करने वाला व्यक्ति अगर कहता है कि किसी राजनीतिक दल का पलड़ा भारी और किसी का कमजोर है तो क्या इससे भी मतदाता प्रभावित हो सकता है, तो उस पर प्रतिबंध लगाएंगे क्या? ये संविधान इसकी अनुमति नहीं देता और ये तीनों आदेश जो बन रहे हैं अपने आप में गैर संवैधानिक है। आप किस तरह से इसको इश्यू को उठाएंगे सर? क्या इलेक्शन कमीशन? नहीं, हमने तो आज इसको सार्वजनिक गैर संवैधानिक है इस तरह की बात करना, ओपिनियन पोल पर पाबंदी लगाने के लिए। इस पर हमारे मेहमान जो मौजूद है उनसे भी बात करेंगे, जो कहा अरुण जेटली ने, जो बात उन्होंने सामने रखी, और चर्चा आगे भी जारी रहेगी। क्या ओपिनियन पोल से घबरा रही है कांग्रेस? इस पर हम कर रहे हैं बड़ी बहस। हमारे साथ सभी मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ संजय कुमार जी मौजूद हैं, इलेक्शन एनालिस्ट हैं, उनसे बात करते हैं। संजय कुमार जी, आपने सुना भी अखिलेश जी को, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी यह कहा जा रहा है कि ज्यादातर ओपिनियन पोल ठीक नहीं होते हैं। क्या आप ये बात मानते हैं? देखिए, इसमें ये तो बिल्कुल स्पष्ट आंकड़े हैं और आपने बताया आपके पास इस तरह के आंकड़े हैं। 3 तरह के ओपिनियन पोल्स हमें देखने चाहिए। ऐसे ओपिनियन पोल जो एक गलत पार्टी के बारे में बताता है कि पार्टी चुनाव हारेगी या जीतेगी, तो यू प्रेडिक्ट अ रॉन्ग पार्टी। दूसरे ऐसे कि चुनाव की दिशा तो ठीक बताता है, भले ही वो मैग्नीट्यूड कि कितनी बड़ी जीत होगी या कितनी बड़ी हार होगी उसको आकलन करने में थोड़ी सी भूल चूक हो जाती है। और तीसरे तरह के ओपिनियन पोल ऐसे भी है जो बड़े सटीक होते हैं। दुर्भाग्य से जब चर्चा होती है तो हम सब उन ओपिनियन पोल को देखते हैं जो नंबर में बहुत छोटे हैं लेकिन विफल रहे हैं। 1-2 ऐसे हैं, हर बार 2004 और 2009 का जिक्र आता है, लेकिन कभी कोई गुजरात का जिक्र नहीं करता, कर्नाटक का जिक्र नहीं करता, जो हाल ही में ओपिनियन पोल हुए। और आप देखिए कर्नाटक, गुजरात और ऐसे कई ओपिनियन पोल हैं जो बड़े सटीक हुए हैं। तो ये मानना कि सारे ओपिनियन पोल गलत होते हैं, मुझे लगता है कि जो इस बात को मानते हैं, ये जो इस बात को समझते हैं कि सारे ओपिनियन पोल गलत हैं, बहुत एक बेसिक सा काम करना चाहिए उन्हें। सारे ओपिनियन पोल निकाल के देख लेने चाहिए और उसे जो नतीजे आए उससे मिला के देखना चाहिए कि कितने ओपिनियन पोल गलत हुए, कितने ओपिनियन पोल सही हुए। ऐसा मानना, मेरा ऐसा मानना है कि ज्यादातर ओपिनियन पोल सही होते हैं और बहुत कम है जो गलत हुए हैं। नरसिम्हा राव जी, आपने सुना संजय कुमार जी को, उनका ये कहना कि आप खुद एक इलेक्शन एनालिस्ट हैं, लेकिन क्यों कांग्रेस पार्टी फिर विरोध कर रही है तब जबकि ज्यादातर सही होते हैं? ऐसा नहीं है कि कुछ ओपिनियन पोल्स ऐसे नहीं है कि जो सही नहीं हुए हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। ये अक्सर सर्वे सही साबित होते हैं, ये कांग्रेस पार्टी को भी पता है। इसलिए आज देश में सबसे ज्यादा सर्वे करने वाली संस्था कोई है वो है कांग्रेस पार्टी। वो अपने इंटरनल पोल्स इतना कराती है, हर स्टेट में कराती है, चुनाव वो कैंडिडेट कौन होंगे उसके लिए कराती है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी को जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह आज पूरे दिन भर बयान दे रहे थे कि हम सैंपल सर्वे पर बिल्कुल विश्वास नहीं रखते हैं, ये बिल्कुल उनके नेता से पूछे, ये राहुल गांधी से पूछे, इतने सर्वे कराते हैं। दूसरी बात, सर्वेज जैसा संजय ने बताया 2-3 कारण हो सकते हैं सर। एक सैंपल सर्वे है, ये 100% हर वक्त सही निकलेंगे उसके लिए फिर आपको पूरी जनता से बात करनी होगी। एक सैंपल सर्वे में 3000 लोग मेरे विषय से जनरली हर स्टेट में 2-2.5-3 हजार लोगों से बात किया जाता है, वो एक अच्छे सैंपल सही साबित होता है, अच्छे परिणाम देते हैं। पिछले अब कर्नाटक में देखिए, उत्तर प्रदेश में देखिए, हालांकि बिल्कुल साइंटिफिक है। देखिए भारत में जितना सैंपल लिया जाता है जितना शायद ही किसी दूसरे देश में लेते होंगे। ठीक है, यूपी, उत्तर, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स में जो पोल होते हैं वो अधिकतर 1200 से ज्यादा सैंपल लेते नहीं। अखिलेश जी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। जी अखिलेश जी। हाँ, सुमेरा अभी नरसिम्हा जी ने बताया, अपना ज्ञान दिया। 2009 में इनका जो खुद का अपना सर्वे था उसमें एनडीए 217 सीटें थी और यूपीए 180 सीटें थी, जो खुद इन्होंने ये जो आप जो सही हुए उसके बाद बात नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात 2000 प्लीज ना बोलें, सुन लेते हैं फिर आप जवाब। दूसरी बात 6 अप्रैल 2004 को
इलेक्शन कमीशन में ऑल पार्टी मीट में जिसमें बीजेपी भी थी, ये निर्णय हुआ था कि इस तरह के इलेक्शन पोल अगले बार से रोक लगनी चाहिए, जिसके हवाले में ये चुनाव आयोग ने फिर सबको पत्र लिखा है। चैनलों पे बोलते हैं, लोकसभा के अंदर नहीं बोलेंगे, चैनलों पे आके बोलेंगे। पता नहीं, अभी तक मैंने आपके चैनल पे देखा कि बीजेपी ने अभी रिप्लाई अपनी नहीं दी है। सब जगह रिप्लाई देंगे, अपनी ओपिनियन बताएंगे, जहां देना है वहां पता नहीं बीजेपी ने दिया कि नहीं। अब आप बेहतर बता सकते हैं पूछ के कि चुनाव आयोग को अपनी राय दी है कि अभी जवाब ले लेते हैं, राय दे रहे हैं, अभी जवाब देना है वहां दी है कि नहीं दी है। चलिए अभी जवाब ले लेते हैं। मीनाक्षी जी हमारे साथ मौजूद है। मीनाक्षी जी, बीजेपी ने इस पर राय अपनी क्यों नहीं दी है? बीजेपी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष श्री अरुण जेटली जी का एक बहुत बेहतरीन लिखा हुआ आर्टिकल पहले ही पब्लिक व्यू में आ चुका है। मीनाक्षी जी, चुनाव आयोग को अपनी राय, चुनाव आयोग को अपनी राय, कांग्रेस पार्टी का 1 मिनट सुमेरा, नहीं सवाल चुनाव आयोग का है। मीनाक्षी जी मेरा सवाल पूरा सुन लें। चुनाव आयोग को 30 अक्टूबर, मेरी बात सुन लीजिए, मैंने 21 अक्टूबर तक समय था जवाब देने का। 30 अक्टूबर को जवाब नहीं, 21 अक्टूबर तक समय था। 30 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी ने जवाब दिया है, लेकिन बीजेपी ने अभी तक जवाब नहीं दिया। बीजेपी अपनी राय बहुत मुखर होकर सामने रख रही है, तो चुनाव आयोग के सामने अपनी राय क्यों नहीं रखी? आप बोलिए, जवाब मेरी बात बोलिए। आप मेरी बात सुन लीजिए ना। हाँ, मैं बोल रही हूँ। 30 अक्टूबर को इन्होंने दिए हैं, 30 अक्टूबर को इन्होंने दी है। बिल्कुल। आज हुई नवंबर 4 नवंबर के 3 तारीख, 4 तारीख 4th, तो 4 तारीख दिवाली के दिन, और वो सब दिवाली, धनतेरस और आज भी और कल भी भाई दूज, तो पहुंच जाएगी हमारी ओपिनियन। उसका ओपिनियन हम एक्सप्रेस कर चुके हैं, ये विषय बिल्कुल क्लियर है। अब कर्नाटक की बात जरा सुन लीजिए और बिना उसमें अखिलेश जी को कहिए बहुत उतावले ना हो। ये एक मेरे पास पिक्चर है, इस फोटो के मुताबिक 2004 में। अरे आप भाई साहब चुप रहिए, जरा जवाब आप अपना दीजिए। अब उनकी भी सुन लेते हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं। ये देखिए अखिलेश जी, बैंगलोर द कांग्रेस हैज वेलकम दीज। मैं क्योंकि एक चैनल पे बैठी इसलिए दूसरे चैनल का नाम नहीं ले रही, लेकिन कांग्रेस हैज वेलकम डैश एंड डैश द वीक सर्वे ऑन कर्नाटका असेंबली इलेक्शन, saying it clearly shows that the people of the state want Congress leader Dinesh Gundu Rao said all indicators show that the Congress is ahead and should be able to form the government on its own। ये 6 महीने के अंदर इन्होंने अपनी पॉइंट ऑफ व्यू बदल दी है। जब कर्नाटका तक सूट करता था इनके लिए ठीक था, और उसके तुरंत बाद आज क्योंकि इनके खिलाफ चल रहा है देश का माहौल, ये उसके खिलाफ खड़े हैं। ठीक है अखिलेश जी, इस पर जवाब दीजिए संक्षेप में, क्योंकि मेरे पास बाकी मेहमान भी मौजूद, वो प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। जी अखिलेश जी। सुमेरा, कर्नाटक में सही लग रहा था, पे पब्लिक में बोलेंगे, पार्लियामेंट में नहीं बोलेंगे, आर पार्टी मीट में नहीं बोलेंगे। सुमेरा जी, जहां कानून बनना दोनों जगह बोलेंगे, उसी तरह दोनों जगह बोलेंगे। पार्लियामेंट के अंदर सारे बिल, किसी बिल पे एक मिनट प्लीज सुन लें। अब सब पार्लियामेंट के अंदर किसी चीज की बहस नहीं करेंगे, बाहर उस पर बहस करेंगे। चुनाव आयोग ने ओपिनियन मांगी है, लेकिन अखिलेश जी से ही अपनी ओपिनियन मीनाक्षी जी कह रही है जवाब दे देंगे, बाहर चुनाव आयोग को जवाब दे देंगे। डबल स्टैंडर्ड है। लेकिन उसका जवाब दीजिए ना। कर्नाटक में ओपिनियन पोल सही लग रहा था, अभी सही क्यों नहीं लग रहा? अपना डबल स्टैंडर्ड बताइए। 2004 में मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। 2004 में आज आप मेरे को बात बताइए। आपने आज 4 दिन का समय नहीं लिया राहुल गांधी के केस में। 1 मिनट प्लीज, हम नहीं ले सकते समय। नहीं प्लीज 2004 में 6 अप्रैल बीजेपी ने ये बात उठाया था कि इस तरह के ओपिनियन बीजेपी अपने स्टैंड से पलट नहीं रही है ना, चुनाव आयोग मांग रहा है। अच्छा आप ये कह रहे हैं बीजेपी ने उठाया था, इस वजह से चुनाव आयोग 2004 में क्या बोला था? 6 अप्रैल 2004 को। मनीष इस पर कुछ कहना चाहते हैं? अप्रैल 2004 को बीजेपी ने क्या, जो हमारी ओपिनियन है, आज श्री अरुण जेटली ने आर्टिकल लिख दिया है, कल 2 लाइन की चिट्ठी की वी आर अनेक्सिंग आवर पॉइंट ऑफ व्यू भेज देते हैं। चलिए ये आर्टिकल लिख दिए तो फाइनल है, जहाँ देना हुआ नहीं देंगे। चुनाव आयोग नॉमिनेशन पेपर में कर लीजिएगा, नॉमिनेशन करने मत जाइएगा लोकसभा। सवाल इसमें यही है सुमेरा, चुनाव आयोग को जवाब
जवाब देने में कर दीजिए, नॉमिनेशन मत करिएगा। मनीष सिसोदिया जी इस पर कुछ कहना चाहते हैं, उनकी बात भी सुनिए। चुनाव अखबार में आर्टिकल लिखने के लिए जितना समय चाहिए उससे कम समय चुनाव आयोग को जवाब देने में लगता है। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को समय पे जवाब देते तो शायद ये सवाल खड़ा नहीं होता। आर्टिकल लिखने में जितना समय लगता है, 1 मिनट मीनाक्षी जी, मैं आपकी बात सुन रहा था और अब थोड़ा सा पेशेंस के साथ आप भी सुन लीजिए। एक आर्टिकल लिखने में जितना समय लगता है उससे अच्छा होता है कि, खैर मैं सलाह देने वाला कोई नहीं होता, लेकिन एक सवाल बड़ी चीज ये है जो अखिलेश जी बार बार कह रहे हैं कि गलत साबित हुए। मेरा यह पूछना है कि आज की तारीख में अगर कोई ओपिनियन पोल होता है, इस वक्त जनता की क्या राय है वो उसको रिफ्लेक्ट करता है। सर्वे एक ओपिनियन पोल एक साइंस है, उस साइंस के हिसाब से अगर आज की राय है और चुनाव के समय कुछ राय बदली, इसमें परेशानी क्या है? अगर कोई ओपिनियन पोल गलत भी साबित हो रहा है तो हम उसको बैन कैसे कर सकते हैं? हम उसकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा सकते हैं, हम उसके मेथड पे सवाल उठा सकते हैं कि आप बताइए, आप अपना और डेटा बताइए, आपने कहां किया, रैंडम किया कि साइंटिफिक तरीके। लेकिन सीधे सीधे ये कहना कि साहब गलत साबित हुए, तो मैं कह रहा हूं सारे, एक मिनट अखिलेश जी, सारे ओपिनियन पोल अगर गलत साबित हों तब भी मुझे लगता है कि हमें करना चाहिए, इसको अलाउ करना चाहिए। ये तो चेंज होता है लोगों का माइंडसेट। 4 दिन बाद आज का ओपिनियन पोल गलत साबित हो सकता है, लेकिन आप कैसे गलत मना कर दोगे? कांग्रेस पार्टी चाहेगी तब भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये गैर संविधानिक है। 1998 में इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर निकाला था जिसके जरिए उन्होंने कोशिश किया था कि सारे ओपिनियन एग्जिट पोल्स को रोक लें, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया तब इसको इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेके गया और उसके बाद इलेक्शन कमीशन को उनको वापस लेना पड़ा। और 2004 में भी सोलिसिटर जनरल सोली सोराब जी का यही ओपिनियन था कि ऑल ओपिनियन पोल्स को आप बैन नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे कि उसके खिलाफ है। तो इलेक्शन कमीशन चाहे, कांग्रेस पार्टी चाहे, पूरे दुनिया चाहे, तब भी नहीं संभव है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। और इसीलिए ये सवाल है कि क्या अभिव्यक्ति की आजादी पर पाबंदी लगाना चाहते हैं? कुछ कदम उठाए जाने की जरूरत है जिससे कि ओपिनियन पोल्स और क्रेडिबल लगे लोगों के, जनता के बीच। वो सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन आप उन पर पाबंदी लगाने की बात करें, वो क्या अभिव्यक्ति की आजादी पर क्या पाबंदी लगाना नहीं है? जी हाँ, चर्चा आगे भी जारी रहेगी। रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है कि क्या ओपिनियन पोल से घबरा रही है कांग्रेस पार्टी। चर्चा को आगे बढ़ाएं, बड़ी बहस को आगे बढ़ाएं, उससे पहले पक्ष और विपक्ष में अभी तक क्या तर्क सामने रखे गए हैं, आइए उन पर नजर डाल लेते हैं। कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि कांग्रेस के खिलाफ हवा और बीजेपी के पक्ष में हवा बनाई जाती है, नतीजे भी सही नहीं निकलते हैं ओपिनियन पोल के। बीजेपी का यह कहना है कि ओपिनियन पोल पर रोक गलत है, बोलने की आजादी और संवैधानिक अधिकार के खिलाफ है। ओपिनियन पोल पर रोक लगाना ठीक नहीं है, यह कहना है आम आदमी पार्टी का। सर्वे कराने वाले एजेंसियों को डाटा सार्वजनिक करना चाहिए। इसके अलावा चुनाव विश्लेषक जो हमारे साथ मौजूद है, उनका यह कहना है कि भारत में किए जाने वाले ओपिनियन पोल दूसरे देशों की तुलना में भरोसेमंद होते हैं, रोक नहीं लगनी चाहिए। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए इसी मुद्दे पर बात करने के लिए। अखिलेश जी, ओपिनियन पोल पर पाबंदी, क्या ओपिनियन पर पाबंदी नहीं है? क्या जो अभिव्यक्ति की आजादी है उस पर पाबंदी लगाने की कोशिश नहीं है? नहीं, हर आजादी की एक लिमिट होती है सुमेरा जी। देखिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में कहां तक क्या चीजें हो सकती है वही जायज है। आजादी का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करने लगे। और जिस दिन चुनाव के डेट्स डिक्लेयर होती हैं उस दिन तक करिए ना, आपको जितना ओपिनियन बनानी हो बनाइए, उसके बाद जनता और पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर छोड़ दीजिए। क्योंकि आप 20 या 30% इलाकों में सर्वे करते हैं, 1-2% लोगों से भी कम लोगों से आप बात करते हैं, तो कितना साइंटिफिक होता है। और ये भी देखा जा रहा है कि उसमें मैनिपुलेशन बहुत होता है, अपने अपने लोग भी सर्वे कराने लगते हैं। लेकिन वो अब एक विश्वसनीयता जो 10-15 साल पहले थी, वो अब वो विश्वसनीयता भी ओपिनियन पोल खोता जा रहा है। तो दिखने में समझने में सबको ये आ रहा है कि अब वो बात नहीं रही। राजनीतिक दल भी अपने लिए ओपिनियन पोल कराते हैं, लेकिन वो ओपिनियन पोल तो वो जनता के सामने अपने ओपिनियन पोल बता के रखेंगे ना सामने। कराते हैं वो अपने लिए कराते हैं, वो न्यूज बनाने के लिए नहीं कराते, न्यूज के लिए नहीं कराते, अपने लिए कराते हैं, वो न्यूज बनाने के लिए। लेकिन आप सभी चैनल, सभी जो न्यूज एजेंसी है उन पर सवाल उठा रहे हैं, उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं। अपने नहीं, देखिए, अभी आप पार्टी है, वो हर अपने ओपिनियन बता रही है, ठीक है, अपने लिए बतावें, लेकिन वो एक निष्पक्ष ओपिनियन हम नहीं मान सकते। वो पार्टी की ओपिनियन मानिए ना, उसको जनता को भरोसा करने दीजिए।
देखिए और दूसरे दल भी कराते हैं अखिलेश जी, लेकिन चैनल को न्यूट्रल माना जाता है। चैनल जो करते हैं कराते हैं, चैनल भी जो सर्वे कराते हैं जनता को तय करने दीजिए कौन सा सर्वे, कौन सा चैनल जनता के अखिलेश जी, कौन सा अखिलेश जी, नहीं अखिलेश जी, लेकिन अखिलेश जी, लेकिन ये अहम सवाल जो मीनाक्षी जी ने भी कुछ देर पहले आपसे पूछा था कि ओपिनियन चुनाव, अगर ओपिनियन किसी के पक्ष में है, नहीं न्यूट्रल कैसे हो सकता है ओपिनियन पोल? ओपिनियन पोल तो किसी के पक्ष में होगा और किसी के खिलाफ होगा, जिसके खिलाफ होगा उसे वो ओपिनियन पोल अच्छा नहीं लगेगा, तो क्या पाबंदी लगवा देगा? न्यूट्रल का मतलब ये थोड़ा होगा किसी का पक्ष विपक्ष का। न्यूट्रल का मतलब कि जो जिनविन है, जो सही है। देखिए आप जो सर्वे करते हैं कितने % लोगों से बात करते हैं, क्या है, और आप करिए ना चुनाव के जो डेट्स डिक्लेयर होते हैं उसके पहले तक करिए। ठीक है, चलिए हमारे साथ संजय जी भी मौजूद है। चुनाव शुरू हो गया, संजय जी, एक कोड अखिलेश जी बार सवाल उठा रहे हैं कि आप कितने लोगों से बात करते हैं? अखिलेश जी दो बातों को मिक्स कर रहे हैं जी। देखिए अखिलेश जी दो बातों को मिक्स कर रहे हैं। पहली बात, अखिलेश जी कहते हैं कि सैंपल साइज का कोई महत्व नहीं है, अगर आप चुनाव के पहले कराएं, अगर चुनाव डिक्लेयर हुआ उसके पहले कुछ भी करा लें वो जायज है, चुनाव जब डिक्लेयर हो गया उसके बाद कराएं वो जायज नहीं है। सैंपल साइज पहले छोटा है अब बड़ा है, तो ये बहुत मिक्सिंग बात हो रही है। चुनाव डिक्लेयर होने के पहले कुछ भी जायज है, चुनाव डिक्लेयर हो गया अब सैंपल की बात आती है, आप कितने लोगों से बात करते हैं, ये समझना चाहिए। अखिलेश जी थोड़ी सी स्टैटिस्टिक्स की किताब आपको देखनी पड़ेगी और ये समझना पड़ेगा कि अगर बहुत बड़ी जनसंख्या है, हम पॉलिटिकल आदमी हैं, हम पॉलिटिकल आदमी रिजल्ट देखते हैं, महत्व नहीं है। और सारे रिजल्ट ओपिनियन पोल की में अगर आप 3000-4000 का सैंपल और अगर ओपिनियन पोल पर राय दे रहे हैं ना, आप सैंपल की रिप्रेजेंटेटिवनेस देखिए। आप ये मत बोलिए कि 2000 का सर्वे कर लिया तो वो मैं राय ये दे रहा हूँ, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया, नहीं आपको देखना चाहिए सैंपल कितना, कौन सी चीजें चुनाव को कितना रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं। ठीक है मीनाक्षी जी, अखिलेश जी का बार कहना है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया तो उसके बाद ओपिनियन पोल नहीं होने चाहिए, उसके बाद रोक लगनी चाहिए। जो भी मीनाक्षी जी चुनाव में जब मतलब इलेक्शन तो निर्णय करेगा चुनाव आयोग। जी मीनाक्षी जी बोले। देखिए पहली बात तो ये है कि अखिलेश जी अपने ही बयान से 10 बार पलट चुके हैं। इन्होंने ये कहा कि इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद आप ओपिनियन पोल बंद कर दीजिए। क्या इलेक्शन डिक्लेयर होने तक और उसके बीच में कोई अंतराल नहीं होगा? उस अंतराल में क्या ओपिनियन बदलेगी नहीं लोगों की? दूसरी चीज पॉलिटिकल पार्टीज को, अगर मैं कहती हूँ कि ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, मान लीजिए मैं इनकी बात ही कर रही हूँ कि ये कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही, ये कह रहे हैं, तो अगर ये है तो क्या पॉलिटिकल पार्टीज प्रोपेगेंडा ड्यूरिंग इलेक्शन से पहले बंद कर देती है? तारीख होने के बाद चुनाव, आप चुप रहिए अखिलेश जी, चुनाव आयोग को हम दे देंगे और चुनाव आयोग हमारे बिना नहीं लेगा, और हम चाहें तो चुनाव आयोग को बिना दिए सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये आप मेरे को भाषण मत बताइए, हमें क्या करना है। और चलिए लास्ट डे पे नहीं दिया, लास्ट डे पे हमने नहीं दिया चुनाव, अरे हमने नहीं दिया, चुनाव आयोग लेना उस पे हमारी मर्जी के बिना मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दीजिएगा। अरे नॉमिनेशन डे, हमारे पास समय इतना ही है, हमारे पास समय खत्म हो रहा है इस चर्चा के लिए, गैर कानूनी बात, हमारे पास समय खत्म हो रहा है इस चर्चा के लिए।